हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट झारखंड में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के इस वैकेंसी के बारे में, तो बने रहें इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस बार जो वैकेंसी निकली है वो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है। अब जो हम बात करने वाले हैं परीक्षा शुल्क के बारे में कि कितना फॉर्म भरने का पैसा लेगा। तो फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो 100 रुपये है, ठीक है। और जिसमें कि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है सो 50 रुपया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं और परीक्षा शुल्क नहीं देते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थिता जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरें और इसका जो है सो पैसा भी आप पेमेंट अच्छे तरीके से कर दें और फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह भी ठीक से देख लें। अब बात करते हैं कि झारखंड में जो 2018 में जो परीक्षा शुल्क भरा गया था, ठीक है, सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों या यथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित जो आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा, ठीक है। अगर आप 2018 में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और आपका जो एज ख़त्म हो चुका है तो आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि होना चाहिए जो उसमें आप फॉर्म भरे होंगे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका फॉर्म भरने का एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें सीटों की संख्या जो दी गई है कितनी दी गई है। तो इसमें सीटों की संख्या जो दी गई है 583 सीटें दी गई है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 57 सीटें, अत्यंत पिछड़ा जो जनजाति है उनके लिए 50 सीटें। अगर वेतन भत्ता की बात कर ली जाए तो इसमें उत्पाद सिपाही में जो वेतन मिलेगा वो 19,000 से लेकर 63,000 तक मिलेगा, ठीक है। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक की बात की जाए तो मैट्रिक आपका पास होना चाहिए। आरक्षण कोटि में उत्पाद सिपाही के लिए अगर आपका शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो सामान्य की बात करते हैं, ठीक है। तो सामान्य की बात करते हैं तो ऊंचाई जो है सो न्यूनतम जो होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और सीना की बात की जाए, सीना जो है सो 81 होना चाहिए, ठीक है। माप नहीं किया जाएगा, मतलब कि न्यूनतम जो है वो 81 ही होना चाहिए, और उससे कम होता है तो वो जो के लिए छूट दिया गया है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनके लिए छूट नहीं दिया गया है उनके लिए 81 ही होना चाहिए। न्यूनतम एज की बात की जाए तो 18 प्लस होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात की जाए तो इसमें जो है सो यहाँ दिया गया है 20/12/2021 द्वारा यथा निर्धारित, ठीक है। इसके अनुसार आपका एज होना चाहिए, जैसे कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो है सो मैक्सिमम एज जो है सो 25 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष। अब बात करते हैं आप लोग को कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। पहला जो होगा वो परीक्षा दक्षता परीक्षण, मतलब कि आपको शारीरिक दक्षता देखा जाएगा, ठीक है। आप लोग को पहला सबसे पहले जो होगा वो दौड़ होगा। सेकेंड में जो होगा वो लिखित परीक्षा, आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा 3 चरणों में। और उसके बाद जो होगा वो होगा चिकित्सीय जांच, ठीक है, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। सिलेबस की बात की जाए तो इसमें पहला पेपर जो होगा, इसमें तो ये तो पता है आपको कि 3 चरणों में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। 2-2 घंटे का अवधि दिया जाएगा, इसमें 2 घंटे की अवधि दी गई है। तो पहला जो प्रश्न दिया जाएगा वो हिंदी भाषा में, जिसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर अंग्रेजी भाषा में आपसे 40 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 120 होगा। इसमें से आपको ओनली फॉर 30, ठीक है, ओनली फॉर 30 प्रश्न 30% जो है सो न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। इसमें आपको 30% जो लाना इसमें जो 30% अंक लाना अनिवार्य है। दूसरा पेपर की बात करते हैं तो दूसरा पेपर में जो है सो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, ठीक है। इसमें आपको उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी भी एक भाषा के लिए जो है सो आप जिसमें आप अच्छे हैं उस भाषा को चुन सकते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी बोला गया है कि 30% न्यूनतम अंक अनिवार्य होगा लाना। पत्र 3, ठीक है। तीसरा प्रश्न में होगा सामान्य अध्ययन जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में कौन कौन सा टॉप सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ठीक है। तो इतने चैप्टर से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 40 प्रश्न में आपको झारखंड से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं झारखंड राज्य से संबंधित, जिसमें 50 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं
तो आपको झारखंड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दें। चलिए अब चैप्टर की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान में जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान जो है उसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य गणित की बात की जाए उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न जो कि नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, कोई भी भागम भागी नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन रहता है, जो 8-9 का लड़का जो सॉल्व करता है उसके अनुसार जो है सो आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में तो जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, जो कि सिर्फ 20 प्रश्न ही रहेंगे। इसमें बताया गया है कि 30% अंक जो है सो लाना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपकी मेरिट की बात करें तो इस क्वेश्चन से ही आपका मेरिट बनेगा, और ठीक है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें और आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि दोनों मिलाकर जो है सो मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।